दोस्तों यूएसए के केंटकी में स्थित लुईविल जू में एक चौंका देने वाली न्यूज़ सामने आती है। यहाँ पर थेल्मा नाम की एक पाइथन जो पिछले 4 साल से अकेले पिंजड़े में बंद थी, अचानक 61 अंडे देती है, जिससे 6 हेल्दी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी कई चौंका देने वाली वर्जिन बर्थ की न्यूज़ सामने आ चुकी है। दोस्तों 14 दिसंबर 2001 को भी नेब्रास्का में स्थित जू में एक फिश टैंक जिसमें केवल फीमेल बॉनेट हेड शार्क्स थी, उसमें से एक शार्क जो कि सालों से एक्वेरियम में बंद थी, उसने तो यहाँ तक कि सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अपनी एक्वेरियम में ही अटेन किया था, वो अचानक से एक फीमेल पप को जन्म दे देती है। दोस्तों ये कहानी यहाँ नहीं रुकती और कुछ ऐसा ही 2006 में यूके में भी देखने मिलता है। यूके में 2 अलग अलग जू, चेस्टर और लंदन, दोनों में 2 कोमोडो ड्रैगन्स ने भी कुछ ऐसे ही वर्जिन बर्ड्स को अंजाम दिया था। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, क्या ये ह्यूमंस में भी पॉसिबल है? तो दोस्तों आज की क्लास में हम इसी को जानेंगे और समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी की हैंडल है, जहां पर आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ जानवरों में जैसा हमने देखा वर्जिन बर्थ्स हो रहे हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो दोस्तों इसके पीछे क्या बायोलॉजी है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, तो और उसके बाद हम देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस की क्या खामियां हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एनिमल्स में ये ऑब्जर्व किया गया है, क्या इंसान में हो सकता है। माइथोलॉजी की बात नहीं करेंगे, रियलिटी में साइंटिफिकली क्या हो सकता है, क्या किसी मैमल में हुआ है। तो ये सारी बातें आइए आज जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बायोलॉजी को समझते हैं। दोस्तों आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में देखिए जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना इसमें मैं कवर कर रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों आप अगर देखें तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों आप अगर देखें तो फीमेल में होता है एक एग सेल और दूसरी तरफ आप देखें मेल में होता है स्पर्म। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, बनता है जाइगोट। तो दोस्तों इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट क्या है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डिप्लॉयड है 2n, यानी इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक स्पर्म से आया है और एक एग से आया है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। तो दोस्तों क्रोमोसोम्स क्या है? तो आपको जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं वो हमारे सेल्स में, न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो हमारे इंसान में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं? पेरेंट्स, फादर से आता है, 23 क्रोमोसोम मदर से आता है। सही बात है, यानी 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आ रहा है, 23 क्रोमोसोम एग से आ रहा है। तो ये तो हम समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार के सेल को हम बार बार कहेंगे n, और जब भी 2n हो गया यानी जाइगोट में वो क्या है? 2n, यानी दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों ओवरी में, यानी ह्यूमन या किसी भी जानवर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी है। दोस्तों उस ओवरी से सबसे पहले एक सेल निकलता है, वो क्या होता है? प्राइमरी oocyte। ये oocyte दोस्तों इंसान की अगर हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो इंसान में कितने क्रोमोसोम्स हैं? एक हेल्दी इंसान में 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो प्राइमरी oocyte में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एंड गोल क्या है? इसमें से बस 23 क्रोमोसोम चुने जाने हैं और बाकी 23 क्रोमोसोम वैसे ही मेल स्पर्म से आने हैं, और वो स्पर्म और फाइनल ओवम में सिर्फ 23 क्रोमोसोम रहेंगे, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा जिसमें 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सही बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये 46 क्रोमोसोम्स वाला एक प्राइमरी oocyte है। फिर यहां से शुरू होता है कुछ oocyte में बदलाव, जिसको मियोसिस कहते हैं। कुछ उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स वाला जो प्राइमरी oocyte है ये बदलता जाता है एक फाइनली एक मैच्योर ओवम में, जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। और साथ में आप देखें तो कुछ अन्य सेल भी बनते हैं, जिनको कहते हैं दोस्तों
पोलर बॉडीज। इन पोलर बॉडीज में भी आप अगर देखें तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स अगर आप देखें तो ओवम में है और 23 क्रोमोसोम्स आप देखें तो पोलर बॉडीज में है। दोस्तों जब आप ये समझ चुके हैं तो अब देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो जाता है। तो दोस्तों पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार का मुख्यतः हो सकता है। एक देखा जाता है उसे कहते हैं ऑटोमिक्सी। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, कुछ जानवर, हमारे केस में जो हम देख रहे हैं, कुछ जानवर में उनकी फीमेल्स कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन करवाने में कैपेबल होती हैं। क्या कॉम्बिनेशन करवाने में? वो जब एक्सट्रीम डिफिकल्टी में फंस जाएं, विलुप्ति के कगार पर हो, जैसा हमने देखा कुछ शार्क सालों से फिश टैंक में बंद है या कुछ स्नेक सालों से पिंजड़े में बंद है, जब वो विलुप्ति के कगार पे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनमें, उन जानवरों में एक खासियत होती है, उनकी फीमेल्स अपने ओवम और जो साथ में पोलर बॉडीज बना करते थे नॉर्मल प्रोसेस में ओवम बनने के, नॉर्मली क्या होता था, ये पोलर बॉडीज धीरे धीरे खत्म हो जाते थे, मर जाते थे, बस ओवम बचता था, ओवम स्पर्म से फ्यूज करता था और जाइगोट बन जाता था। लेकिन इन जानवरों में क्या हो रहा है, ये ओवम एन एक पोलर बॉडी के साथ मिलता है, फ्यूज करता है और 2n वाला एक सेल बनाने में कैपेबल हो जाता है और यही दोस्तों ऑफस्प्रिंग बनकर निकलता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक प्रकार का पार्थिनोजेनेसिस जिसे कहते हैं ऑटोमिक्सी। तो दोस्तों ये शार्क्स में काफी कॉमनली डॉक्यूमेंट किया गया है, जो हमने एग्जांपल में देखा था। तो इसमें क्या होता है, मदर के ही जीन्स, 2n जीन स्टार्टिंग में थे, बचा कितना यहाँ पे n जीन के साथ अब पूरा खेल चल रहा है। तो n जीन्स यानी आधा जीन्स ही शफल किया जाता है और उसी को जबरदस्ती 2n बनवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बच्चा हो रहा है वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली क्लोन नहीं है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो हाफ क्लोन है वो। यानी क्या है, ऑफस्प्रिंग में मदर के क्रोमोसोम्स की डबल कॉपी है, मदर के आधे क्रोमोसोम की 2n की जगह अब कितना n बचा, यानी आधा क्रोमोसोम, इसकी 2 कॉपी है उसके पास, यानी एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, आधा क्लोन बन जाता है। तो ये क्या है, ऑटोमिक्सी है। तो दोस्तों जब ऑटोमिक्सी हो रही है तो आपको यहां पे और एक बात बता दूं, तो फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, अगर जेंडर वाला क्रोमोसोम कहें तो सेक्स क्रोमोसोम कितना, जेंडर वाला क्रोमोसोम अगर हम देखें तो एक्स होता है। तो दोस्तों इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग भी यहां पर उत्पन्न होती है वो हमेशा फीमेल ही होती है। इसीलिए आपने देखा जितने भी एग्जाम्पल्स थे, फिर वो हमने कोमोडो ड्रैगन का देखा, शार्क का देखा, पाइथन का देखा, वो सब कैसे ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहे थे, फीमेल। इसके सिवा दोस्तों और एक प्रकार का पार्थिनोजेनेसिस होता है, वो होता है एपोमिक्सी। दोस्तों ये प्लांट्स में कॉमन है, काफी कॉमन होता है प्लांट्स में। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो यहां पे ओवम से oocyte निकला है एकदम इनिशियली, ये oocyte किसी अन्य सेल की तरह अपनी कॉपी बना देता है, यानी माइटोटिक डिवीजन कर देता है और उस प्रकार से अपना एग्जैक्ट क्लोन डेवलप कर लेता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों, एपोमिक्सी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पार्थिनोजेनेसिस है। तो ऑफस्प्रिंग जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या है, क्लोन है, क्लोन है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। इसके सिवा एक हनी बीज का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हनी बीज में दोस्तों आप अगर देखें तो एक छत्ता होता है, उसमें आपको मालूम है एक हनी होती है, हनी बी होती है जो कि रानी होती है, उसे क्या कहते हैं, क्वीन बी। तो दोस्तों क्वीन बी उस छत्ते में अकेली ऐसी हनी बी होती है फीमेल में जो कि स्टेराइल नहीं है, यानी जो अपनी प्रोजेनी उत्पन्न कर सके। फिर क्या होता है दोस्तों, ये हनी बी जो क्वीन बी है एक दिन उड़ती है, इसके पीछे पीछे उस छत्ते में कुछ ड्रोन्स यानी मेल हनी बी होते हैं, वो इसके पीछे पीछे उड़ते हैं और फिर जो सबसे पहले हनी बी से मिल जाता है क्वीन बी से, वही उसके साथ आप अगर देखें तो उसी का स्पर्म और हनी बी के ओवम से फर्टिलाइजेशन होता है और जाके वो प्रोसेस शुरू होती है। तो यहां तक तो क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन दोस्तों हनी बीज में और एक चीज होता है। वो क्या होता है कि ये जो क्वीन हनी बी होती है इसके पास कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, 2n, लेकिन ओवम में कितना होगा, आधा, यानी n। तो वो n क्रोमोसोम को, वो n क्रोमोसोम वाले ओवम से वो पार्थिनोजेनेसिस करती है, यानी कि ये जो मैच्योर ओवम है इसका वो यहां पे माइटोटिक डिवीजन कराती है, माइटोसिस करवाती है, जिसके द्वारा आप देखें तो ऑफस्प्रिंग जनरेट
हो जाता है और यहां पर जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है वो एन क्रोमोसोम वाला ही होगा, यानी आधा होगा। तो इस प्रकार का जो ऑफस्प्रिंग बनता है दोस्तों, वही उस छत्ते में मेल हनी बी बनता है। तो क्वीन हनी बी मेल हनी बी यानी ड्रोन्स कैसे बनाती है? पार्थिनोजेनेसिस से बनाती है। और इसमें अगर आप देखें तो कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ सेम क्रोमोसोम्स जो फीमेल में होंगे, एग्जैक्ट वही क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये कुछ स्पेशल केस है, बस आपको बता दिया है जानने के लिए। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज में मैं जा रहा हूं, ये एक्सेसिव डेप्थ है, बस आपके जिज्ञासा के लिए मैंने आपको यहां पर कवर किया है। तो दोस्तों आइए अब पार्थिनोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। दोस्तों पार्थिनोजेनेसिस अगर हम देखें तो अब तक 80 वर्टिब्रेट स्पीशीज में देखा गया है, जिसमें आधे से ज्यादा फिश और लिजर्ड हैं। इसके सिवा दोस्तों कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स अगर हम देखें, शार्क, स्नेक, लार्ज लिजर्ड्स लाइक कोमोडो ड्रैगन, उनमें देखा गया है पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन ये बहुत रेयर है। इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर है। जैसे कोमोडो ड्रैगन, शार्क की न्यूज है जब हुआ है, पाइथन। तो दोस्तों क्यों ये प्रमोट नहीं किया जाता पार्थिनोजेनेसिस किसी भी स्पीशीज के द्वारा? दोस्तों पहला कारण क्या है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। मेल से क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, फीमेल से क्रोमोसोम आ रहे हैं, क्रोमोसोम की स्वैपिंग होती है, मिक्सिंग होती है। इस प्रकार से जो प्रोजेनी आती है उसमें दो सेट ऑफ अलग अलग जगह से क्रोमोसोम्स आए तो हेल्दी क्रोमोसोम्स, नए प्रकार के क्रोमोसोम जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते जाते हैं, तो नई नई बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ही नहीं आ रही है, एक प्रकार की इनब्रीडिंग हो रही है। तो इस वजह से नई नई प्रकार की बीमारियां इनमें हो सकती हैं। इसके सिवा जो साइंटिस्ट अब तक यही सोचा करते थे, इस वजह से ये जानवर शायद इनका आखिरी रिजॉर्ट होता होगा, लास्ट रिजॉर्ट होता होगा, इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, यानी पार्थिनोजेनेसिस करना, ये साइंटिस्ट सोचा करते थे। और जब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे हो, विलुप्ति के कगार पर हो, तभी पार्थिनोजेनेसिस करते होंगे। पर दोस्तों साइंटिस्ट कुछ नई चीज पाते हैं जिसका नाम क्या है? फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। उसमें क्या पाया गया दोस्तों? ये पिट वाइपर स्नेक आपने सुना होगा। तो पिट वाइपर स्नेक जंगल में भी पार्थिनोजेनेसिस करता है। वहां पर मेल, उस जंगल में बहुत सारे पिट वाइपर स्नेक घूम रहे हैं, मेल पिट वाइपर स्नेक, उसके बावजूद वहां की फीमेल पिट वाइपर स्नेक इस प्रकार की पार्थिनोजेनेसिस में इंडल्ज कर रही हैं, जिसे कहते हैं फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। तो अब साइंटिस्ट बहुत ज्यादा चौंक गए हैं। तो ये क्या बात हुई? जब मेल है फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इस वजह से चौंके हुए हैं। तो आइए, इस पर अभी भी काफी ज्यादा रिसर्च चल ही रहा है इस टॉपिक पे। एंड तो दोस्तों क्या कारण होगा? तो इसलिए साइंटिस्ट अब सोच रहे हैं क्यों कोई स्पीशीज पार्थिनोजेनेसिस करता है, क्या कारण होगा? तो एक कारण साइंटिस्ट कह रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखिए जितने भी स्पीशीज हमने देखे जो पार्थिनोजेनेसिस कर रहे हैं, कोमोडो ड्रैगन, शार्क या फिर पाइथन, ये सब बहुत एंशिएंट स्पीशीज हैं। तो हो सकता है कि एंशिएंट टाइम्स में वर्जिन बर्थ एक प्रकार का वर्टिब्रेट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो बोआज एंड पाइथन अगर हम देखें दोस्तों, तो बोआ, पाइथन, जिनमें वर्जिन बर्थ या फिर पार्थिनोजेनेसिस कॉमन होता है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ स्नेक्स हैं। वहीं अगर आप कोई कोबरा जैसे रिसेंटली इवॉल्व्ड सांप देखें जो कि नए नए इवोल्यूशन में बने हैं, उनमें पार्थिनोजेनेसिस बहुत रेयर है। और अगर होता भी है तो उनके जो बेबीज हैं वो हेल्दी नहीं है, वो यूजुअली मर जाते हैं बहुत जल्दी पैदा होने के बाद। तो इससे हो सकता है कि साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि जब ये बोआ, पाइथन जैसे सांप रहा करते होंगे, बहुत कम ही कुछ सांप बच गए होंगे, तो इसलिए सेक्सुअल पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल रहा होगा उस दिनों में। एंड इस वजह से वो लोग क्या किए, बोले कि चलो अपने आप को ही इस प्रकार से हाफ क्लोन कर लेते हैं, यानी पार्थिनोजेनेसिस कर लेते हैं यूजिंग ऑटोमिक्सी। तो उन्होंने यही सोचा और इसलिए एक प्रकार का इनका रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भाई समथिंग अदर देन इवोल्यूशन इज एट वर्क, कुछ और कारण हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप पार्थिनोजेनेसिस देखें तो वाइड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में देखने मिल रही है, बर्ड्स में, स्नेक्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में। तो दोस्तों ये हो सकता है कि इवोल्यूशनरी ट्री में इसका जवाब नहीं छुपा है, बल्कि कोई आउटसाइड फैक्टर है।
हो सकता है कोई हार्मोनल इंबैलेंस के वजह से पार्थिनोजेनेसिस होता हो, या फिर हो सकता है कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट पार्थिनोजेनेसिस करवाने में इन स्पीशीज को सक्षम बनाता हो। ऐसा पाया गया है जो स्पीशीज ऑफ वॉस्प है, ततैया, आपने जाना सुनते होंगे, ततैया जानते होंगे। तो ततैया जो होता है दोस्तों, उसमें अगर वो किसी बैक्टीरिया से, उसको सर्टेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवा दो तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कोई पैथोजन का भी रोल हो। मैमल्स की बात करते हैं दोस्तों, क्या मैमल्स में शो किया गया है? तो दोस्तों कोई भी नोन एग्जाम्पल नहीं है मैमल का जिसमें नेचुरल वर्जिन बर्थ हुआ हो, कैप्टिविटी में या फिर वाइल्ड में कोई मैमल ने शो नहीं किया है। शार्क एक प्लासेंटल एनिमल्स हैं, मैमल नहीं है, उनमें ऐसा शो किया गया है। लेकिन आप देखें तो कैप्टिविटी या वाइल्ड में ऐसा कोई भी मैमल नहीं है जिसमें शो किया गया है। वही दोस्तों आप साइंटिस्ट देखें तो 2004 में उन्होंने पहली बार जेनेटिकली इंजीनियर किया था एक माउस को, और वो माउस वर्जिन बर्थ में सक्सेसफुल हो गई थी, और उस माउस से जो ऑफस्प्रिंग हुई थी वो कैपेबल थी, वो हेल्दी थी, और वो अपने बच्चे भी खुद जनरेट कर सकी। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि मैमल्स में इस वक्त तो हमने नहीं देखा है, लेकिन क्या पता कल को अचानक से दिख जाए, जैसे अचानक से शार्क को देखा था, कोमोडो ड्रैगन को देखा, जैसे हमने अन्य को पाइथन को भी देखा। तो अब तक तो नहीं देखा है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, कल को जंगल में दिख जाए। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो जब भी अकेडमी पर आए यूज द कोड KC10, क्योंकि सबको 15% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। अनअकैडमी में दोस्तों हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी प्रॉमिस वीक इस वक्त रन कर रहे हैं 1 से 7 जुलाई, जिसके तहत दोस्तों आप देखें तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, आपको गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस मिलेगा। इसके सिवा 1 साल या उससे अधिक की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको एसएससी प्लस बैंक एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, और आप अगर यूपीएससी एग्जाम ड्यू टू सम रीजंस नहीं क्लियर कर पाते तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन भी हम देने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल रहा है वर्थ 30,000 रुपीज, और कॉम्बो ऑफर भी है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज अगर आप देखें तो इसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं, और साथ साथ आप अगर देखें तो यहाँ पे सब जीएस ऑप्शनल एंड कॉम्बो, अगर आप जीएस ऑप्शनल दोनों कॉम्बो लेते हैं तो आपको 25% ऑप्शनल जीएस में डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 10% जब आप मेरा कोड KC10 का यूज करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आपकी सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक 1 साल की और 2 साल की मेंस 2023 तक वैलिड रहने वाली है। लोन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हम फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों 2 साल की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है प्लस की 64,800 रुपए, आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों एक नया चैनल भी हमने अनरावल यूपीएससी के नाम से रन किया है, जाइए जाके यूट्यूब में देखिए अनरावल यूपीएससी, जहां पर आपको 10 क्वेश्चंस पर वीडियो मिलेंगे, दिन में 3 क्वेश्चंस 3 वीडियोस डाले जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों 7 जुलाई से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया टाइम है, ऑप्टिमल टाइम है, सबसे सही टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम रन कर रहे हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो इन सभी का हिस्सा बने यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।